अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सफ़ेद इमारत में बैठा एक शख्स जिसके जाने का वक्त अब हुआ चाहता है और नए यानी तरमीम के मुताबिक पाकिस्तान के नए आने वाले चीफ जस्टिस यानी तीसरे चीफ जस्टिस का इंतखाब, और उसके लिए अब से मतलब 4 एक घंटे, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तकरीबन 3-4 घंटे रह गए और कोशिशें जारी हैं। आज खसूसी कमेटी का इजलास मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया और खसूसी कमेटी के अंदर नुमाइंदगी तनासुब क्या था वो आपको बताया, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इनकार किया उस इजलास में को अटेंड करने से, उसमें बैठने से, उसके बाद खासी तनकीद भी उन पर चल रही है और कहा यह जा रहा है कि जी पार्लिमानी प्रोसेस का आप हिस्सा क्यों है अगर आपने इस कमेटी के अंदर नहीं बैठना। शायद प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है कि जी इस्तीफे दे दें पार्लियामेंट से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल फैसला यही सामने आया कि वो किसी किस्म की सियासी कमेटी के अंदर नहीं बैठेंगे। अब जो आज इजलास था वो एडजर्न कर दिया गया है बगैर किसी फैसले के, जबकि ये 3-4 घंटे बड़े अहम हैं और इसके अंदर भी डिसाइड होना है कि कौन नया चीफ जस्टिस होगा। एक तरफ तो ये भी लगता है कि फैसला हो चुका है, ये सिर्फ एक कागजी ड्रामा है और सिर्फ एक जुबानी कलामी, एक ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है। फैसला हो चुका है, वहीं पर फैसला हुआ है जहां पर आईनी तरमीम के मुसव्विदे तैयार हुए हैं, वहीं पर फैसला हुआ है जिनके लिए आईनी तरमीम हद से ज्यादा और बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी, वहीं पर फैसला हो चुका है कि कौन अगला चीफ जस्टिस होगा और किसके नाम का कुर्रा निकलेगा और फिर नोटिफिकेशन जारी होगा। आज रात 12 बजे होता है, क्या किस वक्त होता है, बड़ा अहम होगा देखना। तीसरा चीफ जस्टिस पाकिस्तान। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कामरान मुर्तजा साहब ने भी रब्ता किया है और एक 4 रुकनी टीम बना दी गई है जिसका जिम्मा ये लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता करके उन्हें कहा जाए, रिक्वेस्ट की जाए कि आप आगे इस पार्लिमानी कमेटी में बैठे। ये जो खसूसी कमेटी है जो चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करेगी और सब कुछ। अब सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरूरत रियासत को होती है या जब इमरान खान की जरूरत रियासत को होती है तो मिलते तरलों पर उतर आते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी, अडियाला जेल पर मुलाकातों में ताहुक्म सानी पाबंदी लगा दी गई। मालिश की दरख्वास्त भी इमरान खान साहब ने कल दी जो गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में सुनी जानी थी। किस तरह मामला चल रहे हैं, किस कदर स्लो मामला चलते हैं जब इमरान खान की बात होती है, खासतौर पर एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से। लेकिन दूसरी जानिब जब अपना कोई काम हो, जब अपना कोई मकसद पूरा करवाना हो तो क्या हैंडलर्स और क्या फिर उनके आगे ये रुचेले, ये सारे के सारे राब्ते शुरू कर देते। ये अब राब्ता तो चल रहा है, बहरहाल देखते हैं कि वो मामला किस तरफ जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये एक तस्वीर है जो मैं आपको दिखाऊंगी। इस तस्वीर के दो रुख हैं। एक जानिब आपको नौरीन न्याजी नजर आ रही होंगी अडियाला जेल के बाहर, और दूसरी जानिब एक औरतों का झमघट्टा है और कवल शोजब और पता नहीं कौन कौन से नाम की खवातीन। यानी जब मखसूस नशस्तों की बात आई, जब खवातीन के टिकट्स की बात आई तो आपको हर रंग बिरंगी औरत दिखी जो खड़ी हुई है, इमरान खान के नारे लगा रही हैं, हाथ में बैनर्स प्लेकार्ड्स उठा रखे हैं। लेकिन आज जब इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, जब मुल्क के अंदर आईनी तरमीम आ चुकी है, जब बड़ा मुश्किल तरीन वक्त है, शायद जब से इमरान खान अडियाला जेल में इससे मुश्किल वक्त नहीं आया, आज वो तमाम खवातीन आपको कहीं दिखाई नहीं देंगी। मजे लूट लिए उन्होंने, उनको ठीक ठाक किस्म का फेम मिल गया जो कुछ, लेकिन वो अलग बात है कि असलियत भी खुल गई फिर इन सब लोगों की। लेकिन आज इमरान खान की बहन नौरीन न्याजी एक अकेली तनहा अकेली हसान न्याजी की माँ खड़ी है बाहर और खड़े होकर कह रही है कि आज हमारी मुलाकात का दिन था, आज मुलाकात नहीं करवाई गई और ये तमाम आपको खवातीन कहीं नजर नहीं आ रही। ये असलियत है। ये एक जाने वो कैप्शन भी दिया हुआ है जिसने पिक्चर एडिट की है कि भाई के लिए और नशस्तों के लिए, यानी नशस्तों के लिए इस तरह ये लोग टूट पड़े थे ये औरतें। लेकिन आपको आज कोई औरत अडियाला जेल के बाहर कोई एहतजाज करते दिखाई नहीं दे रही कि हक में आवाज उठाई जाए इमरान खान के लिए, आपको कोई नजर नहीं आया। यानी जैसे इस आदमी ने और इसके खानदान ने एक ठेका उठा लिया कि मुल्क के अंदर बस हम कानून के बनाने के लिए जंग लड़ेंगे और बाकी सब बैठकर इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स अगर आ जाते हैं तो वो इंजॉय करेंगे। या कुछ आप कह लें 1 से 2% पाकिस्तान की आवाम जो सड़कों पर निकलती है, जो शेल खाती है, जो ताकत का, बंदूक का, लाठी का सामना करती है। अदरवाइज यहाँ पर सब सत्तू पी के सो रहे हैं और सबको एक अच्छे फल का इंतजार है, निकलना किसी ने नहीं। इन खवातीन की मिसाल भी बिल्कुल वैसी ही है। अब यहाँ पर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो सामने आई है। उमर अयूब साहब आज असम्बली के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं, यानी सब जानते हैं कि मशकूक तरीन तरामीम थी, इससे बढ़कर मुबैना या मशकूक कुछ हो नहीं सकता। उमर अयूब साहब आज असम्बली के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि ये जो तरामीम आई हैं, उसी के ऊपर बात करते हुए उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर कहा, जहाँ 99 नाम ऊपर हैं, वो कह रहे हैं कि पार्लिमानी जो सिक्योरिटी है उसमें खुफिया एजेंसियों के लोग थे, यानी खुफिया एजेंसियों के लोगों ने भेस बदलकर पार्लियामान की सिक्योरिटी संभाली हुई थी और आईनी तरमीम के हवाले से इस कदर सर तोड़ कोशिशें की गई। दूसरी जानिब एक सेनेटर साहब सामने आए हैं, वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, किस तरीके से मुझे उठाकर एक मक्खियों से भरपूर जगह फेंक दिया गया महज इसलिए कि मैं आईनी तरमीम में साथ दे सकूँ, और किस तरीके से मेरे लिए मामलात को, हालात को मुश्किल करवाया गया। 7 दिन मुझे एक जगह बंद रखा गया और वहीं से मुझे ले जाते रहे डायलिसिस के लिए भी। तो इस तरह एक तरीके से आईनी तरमीम करवाई गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं, सलमान अकीम राजा साहब का एक क्लिप वायरल है कि मौलाना साहब ने आखिर में कहा कि अगर हम इस पर भी वोट नहीं करेंगे ना तो वो जिन्होंने करवानी है, जिनकी सबसे बड़ी जरूरत है ये तरमीम, वो फिर किसी तरीके से करवा लेंगे। वो फिर मजीद आपके बंदे, मजीद हमारे बंदे अगवा करेंगे। तो अब ये आखिरी ऑप्शन है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं है।
और कहा भी ये जा रहा था कि मौलाना अगर इस मुसवदे पर भी या इस सब के ऊपर नहीं मानते तो फिर जो मुसवदा आता है वो खतरनाक तरीन होता जो और लोग उठाकर किया जाता और उसमें शायद वाकयतन बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स यानी आर्मी कोर्ट्स की भी बात की जाती, मिलिट्री ट्रायल्स की माजरत के साथ। ये अब आप सेनेटर साहब की गुफ्तगू खुद सुने। मच्छरों के काटने से एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज हूँ, तो इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस करवाया, ले गए अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया, और इस मलेरिया के अंदर पता नहीं आपको उनकी आवाज़ क्लियरली आ पा रही होगी या नहीं, लेकिन वो यही बता रहे हैं कि किस तरीके से डायलिसिस भी मेरे उधर से ले जाके करवाए जाते रहे और किस तरीके से मुझे एक कैद तन्हाई में रखा गया, मच्छरों में रखा गया, मैं डायलिसिस का पेशेंट हूँ। यानी इस तरीके से मशकूक तरीन तरामीम हुई, जिसके हवाले से इस वक्त 30 से ज़ायद बैनुल अक़वामी जो जरीदे हैं, बैनुल अक़वामी अखबारात हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया है, जिसमें द गार्जियन भी है, वो लिख रहे हैं जी पाकिस्तान गवर्नमेंट कर्ब्स जुडिशरीज पावर आफ्टर एलिजेड हरासमेंट ऑफ एमपीज। यानी दुनिया कह रही है कि हरास किया गया है, दुनिया कह रही है कि टॉर्चर करके, ज़बरदस्ती अबडक्ट करके, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं गैर मुल्की जरीदों के अंदर कि इस तरीके से तरमीम करवाई गई है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया खामोश है और ये आपको उस पर बात करता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब काजी फाजीसा साहब जाते जाते नया महाज और नई लड़ाई खोल गए, क्योंकि काजी साहब जो है नया महाज नई लड़ाई कहा जाए या काजी साहब से काम इसलिए भी करवाया गया कि जाते जाते आप ये वाला काम करें ताकि जो अक्सरियत में जजेस हैं उनको जो है वो एक और पैगाम मिल जाए और आने वाले जज को पता चले और एक ग्राउंड तैयार हो जाए मखसूस नशिस्तों के हवाले से। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है 26वीं आईनी तरमीम आखिरी नहीं है, 27वीं का भी प्लान है, 28वीं का भी प्लान है। कादी साहब ने आज जो मंसूर अली शाह साहब का तफसीली फैसला था, कादी साहब ने मंसूर अली शाह साहब के तफसीली फैसले के ऊपर एक इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। 12 सफ़ात का कहा जा रहा है इख्तलाफी नोट है, जिसमें कादी साहब कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह के तफसीली फैसले में बहुत सारी कानूनी गलतियां हैं, बेशतर कानूनी गलतियां हैं, और मेरा जो है वो ये फ़र्ज़ है कि मैं गलतियों से भरपूर फैसले के ऊपर बात करूं। और उन्होंने कहा है कि ये जो 8 जजेस हैं, ये जो अक्सरियत में बैठे जजेस हैं, इनको अपनी गलतियों से भरपूर